हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रमुख विदेशी यात्री जो कि हमारे भारत में आए, किस शासनकाल में आए, यानी किस राजा के शासनकाल में आए, इसके बारे में बात करेंगे। और वो जो विदेशी यात्री आए उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, इनके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये आपका इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं कि पूछते रहते हैं कि ये जो हमारा विदेशी यात्री है किसके शासनकाल में भारत आया। इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वीडियो को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन कौन से विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे मेगास्थनीज के बारे में बात करेंगे। ये एक विदेशी यात्री हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दें कि ये आपके एक यूनानी यात्री हैं, यानी ये यूनान से यहाँ पे भारत आए हुए थे। अब किसके शासनकाल में आए हुए थे, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यहाँ पे आए हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। आपको याद रखना है कि यहाँ पे मौर्य वंश के आपके शासक थे, ये भी याद आपको रखना है। इसके बाद बता दें कि जो मेगास्थनीज थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका नाम था। क्या नाम था? इंडिका नाम था उस पुस्तक का। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। दूसरा, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका पुस्तक लिखी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अगला डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला हम बात करने वाले हैं फायान के बारे में। ये भी आपके एक विदेशी यात्री हैं जो कि आपका चीनी बौद्ध भिक्षुक था, यानी ये चीन का आया हुआ एक विदेशी यात्री था। और ये कब आया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया हुआ था। तो ये भी याद रखना है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो आपके हैं ये गुप्त वंश के जो हैं शासक हैं। आपको याद रखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन है? गुप्त वंश के एक शासक हैं। ठीक है, और फायान इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। अगला दोस्तों हम बात करने वाले हैं ह्वेनसांग के बारे में बात करने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। तो ह्वेनसांग भी आपका एक चीनी बौद्ध भिक्षुक है, यानी ये चीन से आया हुआ एक विदेशी यात्री था। और ये कब आया था? तो गुप्त शासक हर्षवर्धन के समय में यहाँ पे आया हुआ था। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इसको स्टार बना लीजिए आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जो कि आपके एक गुप्त शासक हैं। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम है सी यू की। ये आपका पुस्तक को आप अच्छे से याद रखना है, सी यू की पुस्तक इसने यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, तो चलिए हम अगला बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला हम बात करते हैं अलुबर्नी के बारे में बात करेंगे। तो अलुबर्नी जो आपका था वो उज़्बेकिस्तान का निवासी था, यानी जो उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। और ये किसके साथ आया था? तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और इसने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछी गई हैं। एक पहली पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, इस पुस्तक का नाम है। और दूसरी पुस्तक इसकी है तहकीक हिंद। इसने दो पुस्तकें यहाँ पे लिखी थी। तो अलबर्नी की इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगली हम बात करने वाले हैं इब्न बतूता के बारे में बात करेंगे। तो इब्न बतूता जो आपका है वो अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि इब्न बतूता किस देश से आया था? तो ये आपका मोरक्को से आया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और पूछते हैं कि जो मोरक्को है वो कहाँ पे लगता है, किस देश में लगता है? तो ये आपका अफ्रीका में लगता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखना है। इब्न बतूता जो आपका है वो मोरक्को से आया हुआ था। और किसके शासनकाल में आया था? तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये आपका आया हुआ था। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना है। अगर बात करें इसकी पुस्तक की, तो इसने रेहला नामक पुस्तक यहाँ पे लिखी थी। तो तीन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे इब्न बतूता से। ये मोरक्को का निवासी था, मतलब मोरक्को से आया था। दूसरा बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया हुआ था। और तीसरा, इसने रेहला पुस्तक लिखी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वास्को डिगामा के बारे में। इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि वास्को डिगामा जो है आपका पुर्तगाली नाविक था। और इसने 1498 में भारत की यात्रा की थी। और इसी यात्रा के दौरान उसने भारत की खोज की थी, ये भी याद रखना है। तो मेगास्थनीज के बाद यहाँ पे वास्को डिगामा पूछा जाए कौन है, तो वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा सकता है। और 1498 में भारत आया था। और कौन सा था? पुर्तगाल का एक नाविक था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लास्ट बात करने वाले हैं डुआर्टे बारबोसा और डोमिगो के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारे लास्ट विदेशी यात्री हैं। तो ये आपके पुर्तगाल के विदेशी यात्री हैं, इसको याद रखना है। और ये कब आए थे? तो दक्षिण के विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव के शासनकाल में भारत में आए थे। तो याद रखना, कृष्णदेव के शासनकाल में भारत आए थे, जो कि आपके यहाँ पे दक्षिण के विजयनगर सम्राट हैं। और ये कौन से नाम है आपका? डुआर्टे बारबोसा और डोमिगो। ये लोग आपके दक्षिण के विजयनगर सम्राट के समय में आए थे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट प्रमुख विदेशी यात्री जो कि भारत में आए थे, किसके शासनकाल में आए थे, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, सभी को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।